चलिए आज आपसे फ्रेंडशिप का असली मतलब पूछता हूँ आपसे डेफिनेशन मांगता हूँ कि आप असली फ्रेंडशिप किसे मानते हैं। अगर आप और टीनेजर जैसे होंगे तो आप कहेंगे क्राइम पार्टनर, साथ में कांड करने वाला, साथ में स्कूल बंक करने वाला, नशा करने वाला, और अगर कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न हो गए हैं तो साथ में दारू पीने वाला। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये असली दोस्ती है? तो अगर आप अपने मन में सोचेंगे तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अगर ये असली दोस्ती है तो फिर दुश्मनी क्या होती है? चलिए आज आपको असली फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप कौन सी फ्रेंडशिप अपने दोस्तों के साथ रखना चाहते हैं। आपका असली दोस्त वो होता है जो आपको आपकी ड्यूटी का रियलाइज करवाए। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपको मोटिवेट करे, और अगर आप डिलेमा में हो, मतलब आप किसी शंका में हो, तो आपकी उस शंका को दूर करे और एक गुरु की भांति आपका पथ प्रदर्शित करे, जैसा कि श्री कृष्ण ने महाभारत में किया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के सामने उन्हीं के घर वाले थे जिन्हें उन्हें मारना था और धर्म की रक्षा भी करनी थी। लेकिन अर्जुन अपने कर्तव्यों को भूल गए, वो डिमोटिवेट हो गए, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए और वो मोह में पड़ गए और अपने क्षत्रिय धर्म को भी भूल गए थे। तब उनका दोस्त उनका गुरु बना, उनके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया, उनके सारे मोह के धागों को काट दिया और उन्हें उनका कर्तव्य पथ दिखाया। महाभारत के पूरे युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने रहे। इमेजिन करिए द्वारका का एक राजा जो कि युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध में अपने शस्त्रों को नहीं उठा सकता, पर वो अर्जुन के लिए सारथी का काम कर रहा है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि अंबानी किसी के लिए कार चला रहे हो। लेकिन कृष्ण भगवान ने इस काम को हीनता से नहीं देखा। इसका मतलब जो बात अम्मी जान ने कही थी कि कोई सा भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, रईस फिल्म के इस डायलॉग में जो बात अम्मी जान ने कही, श्री कृष्ण भगवान हजारों साल पहले वो काम करके दिखा चुके हैं। हमारे लिए कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सिर्फ ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान ने ही दोस्ती को निभाया हो, अर्जुन भी श्री कृष्ण भगवान के प्रति उतने ही समर्पित थे। जब उनके सामने चॉइस रखी गई कि वो महाभारत युद्ध में किसे चुनेंगे, नारायण या नारायणी सेना, तो अर्जुन ने बिना किसी डाउट के नारायण को ही चुना। आप सोचिए, नारायणी सेना उस टाइम की सबसे पावरफुल सेना में से एक थी, लेकिन फिर भी अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही चुना। वो ये भी जानते थे कि कृष्ण भगवान पूरे महाभारत के युद्ध में हथियार भी नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण पर इतना ट्रस्ट था कि वो उन्हें किसी भी डाउट में पड़ने ही नहीं दे रहा था। वो जानते थे, या फिर कहें कि अर्जुन को पूरा विश्वास था कि चाहे भले कैसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़े, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, श्री कृष्ण भगवान चाहे युद्ध में हथियार ही क्यों ना उठाएं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अगर उनके दोस्त पर कुछ आँच आएगी तो श्री कृष्ण भगवान चुप नहीं बैठेंगे, वो कुछ ना कुछ युक्ति तो निकाल ही लेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण की योग्यता को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो जानते थे कि कौरवों के पास में शकुनी है जो कि पॉलिटिक्स में मास्टरमाइंड है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि कृष्ण भगवान वॉर और पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ रखते हैं और अपने मित्र और धर्म की रक्षा के लिए वो पूरे पांडवों को और उनकी पूरी सेना को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे गुण के अच्छे लीडर के अंदर होने चाहिए, श्री कृष्ण भगवान के अंदर वो सारे गुण थे। अर्जुन को श्री कृष्ण पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। वॉर में होने वाली हर एक सिचुएशन में अर्जुन ने सारे डिसीजन लेने का हक श्री कृष्ण को दिया और जो भी श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ने उसी को फॉलो किया। जब श्री कृष्ण भगवान अमर गीता ज्ञान दे रहे थे तब अर्जुन ने उन्हें बीच बीच में इंटरप्ट नहीं किया, बल्कि कुछ वैलिड क्वेश्चन आने पर टॉपिक के सबसे लास्ट में उन्हें क्लियर किया। इससे हमें दोनों के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी जानने को मिलता है। और अगर आप चाहें तो कृष्ण भगवान की लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पे हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, और लाइफ लेसन फ्रॉम कर्ण को तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सच में अगर श्री कृष्ण जैसा बेस्ट फ्रेंड हमारी जिंदगी में हो तो शायद ही हम अपनी लाइफ में कभी गलत रास्ते पर निकल सकते हो। एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो हर सिचुएशन में हमें थामे, हमारा साथ दे, टाइम आने पर आपका गुरु बने और भगवत गीता जैसा अमर ज्ञान दे डाले, और टाइम आने पर कौरवों की सभा में शांति दूत बनकर जाने को भी तैयार हो जाए। और जब वॉर का टाइम आए तो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनके आपको गाइड करे, आपके साथ हंसे, आपके साथ मजाक करे, आपके साथ में टाइम स्पेंड करे और आपका सारथी भी बन जाए। तो अब आप बताइए कि आपको कैसी फ्रेंडशिप चाहिए, इस कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एंशिएंट स्क्रिप्चर और महाभारत से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।